Hello friends, I'm so happy to see you back and I'm sure you're enjoying our series, Let's Get Reading. आप तो जानते हैं मैं बुक्स पढ़कर आपको उनके बारे में बताता हूं सो दैट आपका रीडिंग में इंटरेस्ट तो बढ़े, साथ ही आप डिसाइड कर पाएं कि ये पर्टिकुलर बुक आपको पढ़नी है या नहीं। वैसे काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए, स्पेशली जब स्क्रीन पर हर टाइप का कंटेंट और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो हम आराम से देख सकते हैं। वेल, ये काफी लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट है, बट लेट मी टेल यू सम अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। तो सबसे पहला बेनिफिट है हेल्थ रिलेटेड। रीडिंग हमें स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है और हम इससे एडिक्वेट कंसंट्रेशन लेवल्स भी अटेन कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अलग अलग स्टोरीज बताने के साथ साथ किताबें हमें उन्हें विजुअलाइज करना भी सिखाती हैं। सो ग्रोथ ईयर्स में ये हैबिट काफी यूजफुल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। तीसरा बेनिफिट है कि आप एक साथ कई लाइव्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक किताब आपको बहुत सारी जिंदगियों से इंट्रोड्यूस करती है और दूसरों की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका देती है। तो आज हम ऐसी एक किताब के बारे में बात करेंगे जिससे आई एम श्योर आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। One child, one teacher, one pen, one book can change your life. कितनी सही है ना ये लाइन? और ये लाइन उसी बच्ची की है जिसकी कहानी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, यानी मलाला यूसुफज़ई की। मलाला ने सिर्फ 11 साल की उम्र में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था when she fought for girls' education rights. So Malala Yousafzai is from Pakistan and she has written her biography named I Am Malala along with Christiana Lamb. Christiana Lamb met Malala's father back in 2009 जब मलाला का काम दुनिया भर में थोड़ा-थोड़ा पहुंचना शुरू हो गया था। She was so captivated by this little girl's work and personality that they both ended up writing this memoir and without any doubt ये किताब आगे चलकर एक बेस्ट सेलर बुक बनी। ये किताब हिंदी में ट्रांसलेट हुई है मलाला हूं मैं के नाम से, जिसे सुमन बाजपेयी ने लिखा है। सो बेसिकली मलाला इस बुक में ये कहना चाहती है कि कोई भी लड़की अपने राइट्स के लिए आवाज उठा ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि मलाला ने भी सिर्फ अपने कलम यानी उसके पेन से जो भी लिखा उसके सामने सारे हथियार, सारे वेपन्स फीके पड़ गए। आई एम श्योर आप सबको जानना है कि मलाला ने ऐसा रेवोल्यूशनरी क्या किया, क्यों किया और उससे क्या बदलाव आए। बट उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। मलाला यूसुफज़ई इज द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट एंड सेकंड पाकिस्तानी एवर टू रिसीव द नोबेल प्राइज। इंटरेस्टिंग, राइट? सो लेट्स सी और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस किताब में। मलाला हूं मैं एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसमें मलाला के बचपन से लेकर उसके वर्ल्ड वाइड अचीवमेंट्स तक के बारे में सब कुछ बताया गया है, which puts this book under the genre of non-fiction. मलाला की लाइफ इंसिडेंट्स हमें इतनी इंग्रॉस करती है कि इस बुक को पढ़ते वक्त मलाला के साथ हम भी खुश होते हैं, सैड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और जैसे जैसे कहानी का पेस बढ़ता है वी फील क्यूरियस कि आगे क्या होगा। अब मलाला क्या करेगी, आगे की लाइफ कैसे होगी। वी गेट सो इन्वॉल्व्ड दैट वी डोंट फील लाइक पुटिंग इट डाउन। मलाला की लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद शी फाइट्स ऑल द ऑड्स लाइक अ वॉरियर। आई फाउंड द कंटेंट ऑफ दिस बुक प्रीटी फास्ट पेस्ड एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली क्यूरियस टू रीड मोर। हेंस आई एम श्योर यू वुड फील द सेम। मलाला, इस वर्ड का मतलब पता है आपको? वेल, इस बुक की ऑथर हमें बताती है कि मलाला एक्चुअली मीन्स दुख या कंपंक्शन, बट मलाला का नेचर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। इनफैक्ट शी इज अ वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल। मलाला की कहानी इस किताब में 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वैसे कहानी का फर्स्ट पार्ट एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिसका जस्टिफिकेशन आगे के 8 पार्ट्स में किया गया है। और देखा जाए तो मलाला's actual story starts in the second chapter. So Malala was born in Swat Ki Ghati, which is a beautiful scenic place in Pakistan. She lived with her father, mother and 2 younger brothers. Her father was a teacher
and he had named Malala after a warrior, Malalai. Malalai was a warrior who had fought against the British rulers. Author also tells us that जहां लड़की पैदा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, वहां मलाला के पिताजी ने proudly एक बेबी गर्ल को फैमिली में वेलकम किया था. He wanted Malala to get educated and make a difference in the world with her knowledge. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि मलाला अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय कर रही थी, लेकिन अचानक तालिबान जो वहां रूल कर रहा था उन्होंने लड़कियों का एजुकेशन बैन कर दिया. दे सेड कि अब से सारी लड़कियों के स्कूल्स बंद किए जाएंगे और लड़कियां अब नहीं पढ़ेंगी. और तो और लड़कियों का घर से बाहर निकलना, मार्केट जाना, दूसरे लोगों से बात करना, स्पेशली विद अदर मेन, एवरीथिंग गॉट बैंड. मलाला कुडंट एक्सेप्ट दिस फैक्ट और उसको ये बात बहुत परेशान करने लगी थी कि क्या वो कभी वापस स्कूल जा पाएगी और अपने दोस्तों से फिर से मिल पाएगी. She couldn't suppress her thoughts about the situation around her, and that's why उसने अपनी डायरी में अपने थॉट्स लिखने शुरू किए. आसपास क्या हो रहा है, वो क्या फील कर रही है, उसे क्या करने की इच्छा है, उसके ओपिनियंस, सारी बातें वो डायरी में लिखती रही. आगे जाकर यही डायरी बदली ब्लॉग्स में, and Malala started writing blogs with a pen named गुल मकाई. जैसे एन फ्रैंक ने वर्ल्ड वॉर II के समय अपने सिचुएशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए डायरी लिखी थी, जो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से जानी जाती है, ठीक उसी तरह 2009 में स्वात की घाटियों में एग्जैक्टली क्या हो रहा था, लोग क्या फेस कर रहे थे, कंडीशंस कितनी वर्स हो चुकी थी, ये सब मलाला अपने ब्लॉग में बताने लगी. तब तालिबान को ये पता तो चला कि उनके खिलाफ कोई ब्लॉग लिख रहा है जो दुनिया भर में पढ़े जा रहे हैं, बट वो कौन लिख रहा है ये उन्हें पता ही नहीं चला. ये सिर्फ एक 11 साल की बच्ची कर रही है, ये तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे. सो इस दौरान मलाला को कई बार स्वात की घाटियां छोड़कर अपने रिलेटिव्स के पास कभी पेशावर तो कभी इस्लामाबाद जाना पड़ता था. स्वात की घाटियों में होने वाले अटैक्स इतने बढ़ गए थे कि लोगों का वहां सरवाइव करना भी मुश्किल लग रहा था. इसी बीच जब कभी कभी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाती थी तब मलाला वापस आ जाती थी. थोड़े दिन के लिए जब स्कूल्स ओपन होने लगते थे तो वो स्कूल भी जाती थी, बट फिर से सब बंद कर दिया जाता था. मलाला दिल से चाहती थी कि ये गुंडागर्दी बंद हो जाए और हालात फिर से नॉर्मल हो पाए. इसी होप के साथ वो लिखती रही, पर आखिरकार एक दिन तालिबान को ये पता चल ही गया कि गुल मकाई के नाम से लिखने वाली और कोई नहीं बल्कि 11 साल की मलाला है. अब आप सोच रहे होंगे कि तालिबानों को इस बारे में कैसे पता चला, और ये बात पता चलने के बाद उन्होंने क्या किया होगा. मलाला इतनी फेमस कैसे हो गई कि पूरी दुनिया उससे जानने लगी है और उसके आगे चलकर नोबेल प्राइज तक मिला. मैं ये सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं, बट अगर ये सब मैं आपको यहां बता दूंगा तो किताब पढ़ने का मजा चला जाएगा ना. एंड ट्रस्ट मी, ये किताब इतनी थ्रिलिंग है कि बताने से ज्यादा इसे पढ़ने में मजा आएगा. ये कहानी सिर्फ लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, बल्कि लड़कियों के पेरेंट्स के लिए भी उतनी ही इंपैक्टफुल है. एक लड़की की स्ट्रेंथ के साथ साथ अगर उसके पेरेंट्स का सपोर्ट उसे मिल जाए, then she can move the mountains. So this tale is not just about revolutionary thinking of one person. Rather, it's about how a strong bonding within a family can create such a positive impact on younger members of the family. After reading this book, I felt कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए जितने ज्यादा हाथ जुड़ते हैं, उसकी अच्छाई उतनी ही मल्टीप्लाई होती है. And then no one can stop you. As I said before, not even the strongest weapon in the world. ये बुक पढ़ने के एक और वजह है, ये सिर्फ 91 पेजेस की है, so you can quickly read it. As I said, the first chapter itself is so endearing that it keeps building interest until you get answers to all the questions in your mind. ये कहानी कुछ 12-13 साल पहले के इंसिडेंट्स के बारे में बताती है, so इनसे रिलेट कर पाना इतना मुश्किल नहीं है. बट हाँ, कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं जो हमारे जैसे नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोगों के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है. इस बुक में कुछ पॉलिटिकल एंड सोशल टर्म्स को भी मेंशन किया गया है, जिसके लिए पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है. आपको इस किताब में पाकिस्तान के लोगों का लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, उनकी स्टेट ऑफ हिस्ट्री, वहां रूल करने वाले तालिबान की हिस्ट्री, इन सब के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा. All in all, it is indeed an inspirational insight along with new aspects of living life. So let's get reading Malala Hu Main, and I'll catch you guys in the next episode with another book and some more interesting stories.
Till then, keep watching Let's Get Reading on the Mind Wars channel. If you want to be the first one to know about the videos on the Mind Wars YouTube channel, then hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about this video.